भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नगरोटा सूरिया के विकास खंड को ज्वाली शिफ्ट करने व नगरोटा सूरिया को नगर पंचायत का दर्जा देने के विरोध में वीरवार को ग्रामीणों ने सरकार व कृषि मंत्री चंद्र कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सर्वसम्मति से फैसला लिया कि यदि 7 दिन के भीतर नगरोटा सूरिया को नगर पंचायत का दर्जा देने की अधिसूचना को रद्द करने व विकास खंड मुख्यालय को ज्वाली शिफ्ट करने की साजिश को बंद नहीं किया तो नगरोटा सूरिया क्षेत्र की जनता एकजुट होकर धरना प्रदर्शन व क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर देगी। वीरवार को कथोली पंचायत प्रधान जीएस बेदी व ब्लॉक पंचायत समिति उपाध्यक्ष धीरज अत्री के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में कथोली में उपस्थित होकर नगर पंचायत बनाने व ब्लॉक मुख्यालय को शिफ्ट करने के विरोध में चंद्र कुमार मुर्दाबाद, नगर पंचायत नहीं बनेगी व ब्लॉक मुख्यालय शिफ्ट नहीं होने देंगे के नारे लगाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान ब्लॉक पंचायत उपाध्यक्ष धीरज अत्री, कथोली पंचायत प्रधान जीएस बेदी, खब्बल पंचायत प्रधान रिम्पल, नगरोटा सूरिया पंचायत पूर्व प्रधान संजय महाजन ने कहा कि नगरोटा सूरिया विकास खंड मुख्यालय को कमजोर करने के लिए एक साजिश के तहत पहले 10 पंचायतों को नगरोटा सूरिया से तोड़कर देहरा विकास खंड से जोड़ा गया और बाद में 4 और पंचायतों को जोड़कर नगरोटा सूरिया को नगर पंचायत का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी। उन्होंने कहा कि अब कृषि मंत्री चंद्र कुमार विकास खंड को ज्वाली शिफ्ट करने के लिए ये तर्क दे रहे हैं कि नगरोटा सूरिया क्षेत्र की 5 पंचायतें ही विकास खंड में रह गई हैं और अब नगरोटा सूरिया में विकास खंड मुख्यालय रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है, जो तर्क संगत नहीं है। प्रधान जीएस बेदी ने कहा कि कथोली पंचायत पौंग बांध विस्थापित बहुल है और सभी विस्थापित पुनर्वास के लिए पिछले 55 सालों से दर दर भटक रहे हैं और अब नगर पंचायत की अधिसूचना से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई है। अब उनकी चिंता यह है कि वो दिहाड़ी लगाकर परिवार पालेगी या नगर पंचायत में लगने वाले भारी भरकम टैक्स भरेंगे। नगरोटा सूरिया पंचायत के पूर्व प्रधान संजय महाजन ने कहा कि नगर पंचायत में शामिल की गई पंचायतों में 80% लोग दिहाड़ीदार मजदूर हैं और गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। पंचायत सूर्य नगरोटा से हूँ। मेरा नाम सुनील कुमारी है और मैं एक घरेलू औरत हूँ। मनरेगा लेकर अपने घर का निवारण करती हूँ। मेरी 4 बेटियां हैं, एक +2 में, एक 10वीं में और एक 9वीं में और एक 8वीं में है और मैं मनरेगा लगकर अपने बच्चों का निर्वाह करती हूँ। लेकिन ये नगर पालिका बनाकर मैं अपने बच्चों का टैक्स नहीं भर सकती और ना ही मैं अपने बच्चों का से परिवार को चला सकती हूँ। मैं 8वीं पढ़ी हूँ और मैंने 10वीं की कवारमेंट है, पर मैंने कुछ ऐसी गलतियां की कि मैं कवारमेंट नहीं भर सकी और आज मैं इतनी पछताती हूँ कि मैंने 10वीं की कवारमेंट भरी होती तो मैं कहीं ना कहीं अपना परिवार का निर्वाह कर सकती थी। लेकिन आज मैं अपनी बच्चियों के लिए ऐसा नहीं करना चाहती। आज मैं अपनी बच्चियों को कुछ न कुछ खिलाना चाहती और कहने कि कल को वो मेरे तरह ना दिहाड़ी लगाए और ना ही किसी के घर में जाकर बर्तन मांजे। मैं शादियों में जाकर भी बर्तन मांजती हूँ, शादियों में रसोई और रोटी बनाती हूँ तो बर्तन मांजती हूँ। लेकिन ये नगर पालिका बनकर मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती और कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं टैक्स नहीं भर सकती इतना, क्योंकि मेरी बच्चियों को दूध बेचकर और भैंसों का अपने बच्चों को पाल रही हूँ। आज मैं अपनी बेटियों को ऐसा कुछ बनाना चाहती हूँ जिससे कि मेरी बेटियां कल के लिए दूसरों के घर में जाकर झाड़ू पोछा ना लगाए और वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। जैसे मैं आज नरेगा रखकर अपने बच्चों को पाल रही हूँ, कल को वो ऐसा ना करे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये नगर पालिका ना बने और मैं इसके विरोध अच्छी तरह से करना चाहती हूँ। चाहे इस नगर पालिका का विरोध करने के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े, मैं करूँगी। जैसे कि समाचार पत्रों में भी आया है कि जो हमारा खंड विकास कार्यालय नगरोटा सूरिया से उसे स्थानांतरित करने की साजिश रची जा रही है और हमारी बेल्ट का ये ताज है, मुकुट है और इसे ही हमसे छीना जा रहा है और बड़े लंबे समय पहले से एक योजनाबद्ध तरीके से एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। सबसे पहले जो देहरा क्षेत्र की 10 पंचायतें थी उन्हें जहां से काटकर देहरा ब्लॉक में भेज दिया गया, शामिल कर दिया गया। उसके बाद जहां की जो मुख्य पंचायतें थी
नगरोटा सूरियां, कथौली, बासार, सुकुनाड़ा, उनको नगर पंचायत में शामिल कर दिया गया, यानी उनको मिला के एक नगर पंचायत बना दी। और नगरोटा सूरियां के साथ एक बड़ा छलावा करके अब इस ब्लॉक को ले जाने की तैयारी है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और वर्तमान सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं कि अगर ये षड्यंत्र बंद नहीं हुआ तो हम सभी सामूहिक रूप से जो भी हमें आंदोलन करना पड़ेगा हम आंदोलन करेंगे। जिस भी तरीके की लड़ाई इसके लिए संभव होगी या जरूरत होगी वो लड़ाई हर मंच पर लड़ी जाएगी। हर हालत पर हम इस खंड कार्यालय को जहां से शिफ्ट नहीं होने देंगे और ना ही जहां पर नगर पंचायत को बनने देंगे। और अगर ज्वाली में खंड विकास कार्यालय की आवश्यकता है तो पूर्व में जो सरकार ने, जयराम सरकार ने वहां पे एक नया विकास खंड कार्यालय खोला था, तो हम चाहते हैं कि आप उसे पुनः बहाल कर दो। नगरोटा सूरियां कार्यालय, खंड विकास कार्यालय वैसे का वैसे रहने दो। अगर छोटा भी रहता है तो रहने दो, क्योंकि कल को कई संभावनाएं बनती हैं। आने वाले समय में पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया भी चल रही है, तो नई पंचायतें भी बनेंगी, कुछ जुड़ेंगी, कुछ कटेंगी। लेकिन और ऐसा करते हुए हमारे इस विकास कार्यालय को यथावत रखा जाए। ज्वाली के लिए नया विकास खंड कार्यालय खोल दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा यही आप सब लोगों से यही कहना है। मामला ये है कि नगरोटा सूरियां को नगर पंचायत का दर्जा दिया जा रहा है। हिमाचल सरकार द्वारा नोटिफिकेशन की गई है और उसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। नगरोटा सूरियां के साथ एक बहुत बड़ा धोखा, एक साजिश रची जा रही है नगरोटा सूरियां के साथ, कि नगरोटा सूरियां से खंड विकास अधिकारी का कार्यालय जो है उसको ज्वाली में शिफ्ट करने की एक साजिश है। और उस साजिश के तहत नगरोटा सूरियां को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। इसके साथ 4 पंचायतें जोड़कर बासा, कथौली, सुकुनाड़ा और नगरोटा सूरियां। कथौली की मैं बात करूं तो कथौली के अंदर सरकार ने आज दिन तक हमारे जो डैम औस्ती भाई हैं उनको 6 मरले 5 मरले जगह बसने के लिए नहीं दी है। कथौली पंचायत के अंदर ऐसे परिवार हैं जिनके पास घर बनाने के लिए जगह नहीं है। आज जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर पैसा आया, लेकिन वो घर कहां बनाए, उनका पैसा वापस जाने की कगार पर है। सरकार उसके बारे में विचार नहीं कर रही है, लेकिन सरकार को नगर पंचायत बनाने की बड़ी भारी चिंता पड़ी हुई है, क्योंकि इसमें एक साजिश है कि नगरोटा सूरियां से ब्लॉक जो है खंड विकास अधिकारी का कार्यालय जो है उसको ज्वाली में शिफ्ट करना है। यहाँ के स्थानीय मंत्री जी को एक ही मन में मंशा है, मन में एक चाव है ज्वाली के लिए ब्लॉक नगरोटा सूरियां से उठा के ले जाना। मैं एक बात और दोहराना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने ज्वाली में नया विकास खंड खोलने की घोषणा की थी। अगर मंत्री जी चाहते तो ज्वाली में नया विकास खंड बनवा सकते थे, लेकिन नगरोटा सूरियां जनता के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ी साजिश है। और हमेशा ही नगरोटा सूरियां की जनता को मंत्री महोदय पसंद नहीं करते हैं। यहाँ के लोगों को नहीं चाहते कि नगरोटा सूरियां का विकास हो, यहाँ के लोगों का विकास हो। और उन सब बातों को देखते हुए नगरोटा सूरियां को एक गहरे कुएं में धकेलना चाहते हैं मंत्री महोदय। इस वजह से उन्होंने नगर पंचायत का गठन करवाया है और नगरोटा सूरियां के विकास खंड अधिकारी को ज्वाली ले जाने का एक साजिश रची है। अगर मंत्री जी नगरोटा सूरियां का भला चाहते तो हॉस्पिटल में डॉक्टर देते, नगरोटा सूरियां का भला चाहते तो उन लोगों की मदद करते जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उनकी मदद करते। तब तो हम मानते कि नगरोटा सूरियां के हितैषी है मंत्री महोदय। हिमाचल सरकार, सुक्खू सरकार, हिमाचल प्रदेश की मंत्रिमंडल पूरा इन लोगों के बारे में सोचे जिन लोगों को जरूरत है घर की, मकान की, जिन लोगों को जमीन की जरूरत है, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, ओबीसी एससी का सर्टिफिकेट नहीं बनता, उन लोगों को जमीन की जरूरत है, लेकिन उसके बारे में मंत्री महोदय नहीं सोच रहे हैं। मंत्री जी की नजर है नगरोटा सूरियां ब्लॉक के ऊपर और उसको ले जाने के लिए कोई भी साजिश मंत्री महोदय रच सकते हैं और उन्होंने रच दी है। मैं अब गुहार नहीं लगाऊंगा, मैं अब किसी के आगे आग्रह नहीं करूंगा। मैं ये कहता हूं कि हिमाचल नगरोटा सूरियां की जनता को एकदम सब लोगों ने इकट्ठे होके इसका कड़ा विरोध करना है। हम लोगों ने जहां तक भी हमें जाना पड़ेगा, चाहे कोई भी सहारा लेना पड़े, हम उसमें गुरेज नहीं करेंगे और नगरोटा सूरियां से खंड विकास अधिकारी कार्यालय को शिफ्ट नहीं होने देंगे। नगरोटा सूरियां को नगर पंचायत नहीं बनने देंगे। चाहे जिसको जो करना है, चाहे हमें जिस संघर्ष तक गुजरना पड़ेगा, जिस संघर्ष से गुजरना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा, हम उतरेंगे
और जितना हो सकेगा हम संघर्ष करेंगे इसके लिए। और पूरी जनता जो है नगरोटा सूरिया की, कथौली, सुगनाड़ा और बासा की, वो सारी हमारे साथ है, संघर्ष समिति के साथ है। और हम अगर इसका टाइम देते हैं, हम एक हफ्ते में अगर नोटिफिकेशन वापस नहीं होती है या मंत्री महोदय को ऐसा फैसला करवाते हैं सरकार से, तो हम लोग लगातार भूख हड़ताल ब्लॉक के बाहर रखेंगे और उसमें सभी पंचायतों से लोग जो हैं वो कंटिन्यू बैठेंगे। जब तक हमारा फैसला नहीं होगा तब तक हम इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। धन्यवाद। सूरिया, कथौली और बासा के हमारे स्थानीय लोग, जो गरीब जनता है हमारी, इस क्षेत्र में 70% से ज्यादा जो जनता है हमारी गरीब जनता है। और जिस तरीके से नगर पंचायत बनाई गई है, नगर पंचायत में इन लोगों को शामिल किया गया है, जिससे कि हमारी 70% जनता जो है उसको प्रभावित होगी। उससे 70% जनता के हित के लिए जो है हम नगरोटा सूरिया में नगर पंचायत को नहीं बनने देंगे। इसके लिए चाहे हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। सरकार से शीघ्र अतिशीघ्र इस नोटिफिकेशन को वापस ले, अन्यथा हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ सकता है। इसके अलावा हमने सुना है कि 18 तारीख को मुख्यमंत्री जी ज्वाली में आ रहे हैं। हम यदि हमारा 18 तारीख से पहले कोई फैसला नहीं हुआ तो हम 18 तारीख को काले झंडे दिखाकर मुख्यमंत्री का ज्वाली में स्वागत करेंगे। हमारे क्षेत्र के लोग नगरोटा सूरिया एकता जिंदाबाद, नगरोटा सूरिया एकता जिंदाबाद। यह